अलैकुम वरहमतुल्लाह। अभी आई प्लस टीवी के चैनल से आप लोग इस बात को समाअत फरमाएंगे कि मुक़ल्लिद सिर्फ अपने इमाम की मानता है, किसी और इमाम की नहीं, लेकिन अहले हदीस तमाम इमामों की बातों को मानते हैं। कि हम जब भी कोई बात करते हैं कहीं ना कहीं हमारे सलफ में कोई ना कोई हमारा सलफ होता है, इमाम में से कोई ना कोई एक इमाम होता है, उसी के कौल के और उसी के फहम की रोशनी में हम नुसूस को समझ रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि भाई आप भी तो ऐसा होता है ना कि जब अपने इमाम की मसलक को सही साबित करने के लिए खड़े होते हैं तो आप भी तो पूरी दुनिया के तमाम अइम्मा का रद्द करते हैं। यानी मुकल्लिद का प्रॉब्लम क्या होता है, वो तो पहले कहता है मैं जाहिल हूँ, जैसे ये बार बार बोल रहे हैं ना कि मैं जाहिल हूँ, तकलीद की जरूरत क्यों पड़ती है आदमी को जहालत की वजह से, कि वो दलील नहीं समझ सकता इसलिए कि इमाम की बात मान रहा है, तो जाहिल बोल करके अपने आप को तकलीद की शुरुआत करते हैं। उसके बाद जब मसला आता है कि भाई इस मसलक में मेरे इमाम का ये कौल है और मेरे इमाम के खिलाफ फला फला इमामों का ये कौल है, तो एक मुकल्लिद जो अपने आप को अब तक जाहिल कह रहा था वो पूरी जुरात के साथ उठ करके इमाम शाफी का भी रद्द करेगा, अहमद इब्न हंबल का भी रद्द करेगा, इमाम मालिक का भी रद्द करेगा, सुफियान सौरी का रद्द करेगा, औज़ाई का रद्द करेगा, हत्ता कि सहाबा का भी रद्द करेगा। यानी फिर वो ये कहेगा कि भाई फिर इसका मतलब ये होता है कि ये इमाम अबू हनीफा के दिफा में जब खड़ा हुआ है तो ये कह रहा है कि मैं इमाम शाफी से भी ज्यादा दीन को समझने वाला हूँ, इमाम मालिक से भी ज्यादा दीन को समझने वाला हूँ, अहमद इब्न हंबल से भी ज्यादा दीन को समझने वाला हूँ। अगर किसी एक इमाम के कौल को छोड़ देने का मतलब ये होता है आप हमारे लिए करें कि हम इमाम की किसी मसले में बात नहीं मान रहे, तो गोया कि हम अपने आप को उनसे बड़ा आलिम समझ रहे हैं। तो दुनिया के हनफी मसलक के सैकड़ों मसाइल ऐसे हैं जिसमें इमाम हनीफा एक तरफ है, बाकी तीनों फुक़हा एक तरफ है, तो इसका मतलब जब आप उनके दिफा के लिए खड़े होते हैं तो आप ये दावा कर रहे होते हैं कि आपका इल्म इन तीनों इमामों के इल्म से ज्यादा है। कोई फिक़ही मसला उठा ले, बगैर, जैसे बहुत मशहूर मसला है बगैर वली के निकाह का मसला है, सारे उम्मत के अइम्मा एक तरफ हैं, सहाबा में से कोई एक सहाबी का कौल नहीं मिलता कि बगैर वली के निकाह हो जाता है। अल्लाह के नबी की हदीसें बहुत सही सरी है इस मामले में कि जो औरत बगैर वली के निकाह करे उसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। इतनी सारी हदीसें मौजूद हैं, सारे इस उम्मत के पूरे अइम्मा एक तरफ हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं होता है कि यही हजरात जो इमाम अबू हनीफा की तकलीद का दम भरते हैं, ये जब खड़े होते हैं इमाम हनीफा का दिफा करने के लिए तो उम्मत के तमाम अइम्मा का रद्द करते हैं, तमाम उलमा का रद्द करते हैं, सबके दलाइल ले लेकर के सबका तज्जिया करते हैं इमाम अबू हनीफा को बरहक साबित करने के लिए। तो फिर तो हम भी ये कह सकते हैं अगर किसी मसले में किसी इमाम के कौल को ना मानने पर आप हम पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हम उस इमाम से ज्यादा अपने आप को इल्म वाला बता रहे हैं, तो अपने इमाम के दिफा में भी तो आप दूसरे इमाम का रद्द करते हैं, उनकी बात नहीं मानते, तो इसका मतलब आपका भी यही दावा है कि आप उन इमाम से ज्यादा इल्म वाले। तो वो अगर ये बात हम पर लाजिम आती है तो आप पर भी दर्जे लाजिम आती है। जिस बीमारी की आप हमारी तरफ निस्बत कर रहे हैं, अगर इसको सही मान लिया जाए तो इसके पहले बीमार आप खुद हैं, क्योंकि बहुत सारे मसाइल में आप अइम्मा की बात नहीं मानते। बल्कि मैं पिछली स्ट्रीम में भी मैंने ये बात कही थी कि अइम्मा को तो हकीकत में हम मानते हैं, मुकल्लिद अइम्मा को नहीं मानता, मुकल्लिद इमाम को मानता है। वो सिर्फ एक इमाम को मानता है, उसका सारा लेना देना, सारा उसका जो है ना मरकज महवर सिर्फ उसका एक इमाम होता है। बाकी अपने इमाम के अलावा वो किसी की नहीं मानता, अपने इमाम के अलावा तो वो कुरान और सुन्नत की भी नहीं मानता। उसको सैकड़ों दलीलें उसके सामने रख दी जाए, हदीसें रख दी जाए, रफुल यदैन का ही मसला आप देख लें, मुतवातिर दर्जे की हदीसें रुकू से पहले रुकू के बाद रफुल यदैन की मौजूद है। पूरी उम्मत रुकू के बाद और रुकू से पहले रफुल यदैन की कायल है। इसके बावजूद आप किसी हनफी को नहीं पाएंगे कि वो इमाम हनीफा के कौल के सामने सही हदीसों को कबूल कर ले, रद्द कर देता है, अइम्मा की बात कबूल कर ले, रद्द कर देता है। अब इस एक मसले में आप एक तरफ अपने इमाम के साथ खड़े, दूसरी तरफ पूरी उम्मत खड़ी है, सारे अइम्मा खड़े हैं, आपको कोई इमाम का कौल आप तस्लीम नहीं कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि आप ये कह रहे हैं कि आपका फहम इन तमाम उम्मत के अइम्मा के फहम से बड़ा है? अगर आप हम पर इल्जाम लगाते हैं तो ये इल्जाम पहले आप पर आता है। ऐसे दसियों मसाइल में बता सकता हूं। तो ये इल्जाम लगाना कि अहले हदीस ये कहते हैं कि उनका फहम अइम्मा के फहम से बड़ा है, ये बात झूठी है, झूठ है ये बात। ना हम अपने फहम को अइम्मा के फहम के मुकाबले में पेश करते हैं, ना हम ये दावा करते हैं कोई ऐसी बात कही जा सकती है जो उम्मत में किसी फकीह ने नहीं कही। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। आई प्लस टीवी ने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है आई प्लस टीवी इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को